हेलो फ्रेंड्स, मैं भुवनेश्वरी चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि क्लास पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे आगमन विधि, जिसे इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड बोला जाता है। दूसरा है निगमन विधि, जिसे इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड बोला जाता है। तीसरा है विश्लेषण विधि, जिसे इंग्लिश में एनालिटिक मेथड। और चौथा है संश्लेषण विधि, जिसे इंग्लिश में सिंथेटिक मेथड बोला जाता है। तो ये बहुतायत में जो है इनका बहुत ज़्यादा उपयोग जो है मैथ्स में किया जाता है, लेकिन मैथ्स के अलावा हिंदी, इंग्लिश आदि अन्य सब्जेक्ट में भी जो है इनका प्रयोग किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आगमन विधि। आगमन विधि में छात्रों को नियम से पहले उदाहरण बताया जाता है। मतलब पहले उदाहरण बता दिया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर चौराहा और जो त्रिभुवन है, ठीक है, चौराहा, यहाँ पर चौराहा और त्रिभुवन क्या है, द्विगु समास के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उदाहरण बता दिया गया है, उसके बाद उदाहरण के बाद जो है नियम बताया जाएगा कि संख्यावाचक, यदि पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे कि यहाँ पर चौ है, चौराहा, त्रि है, ठीक है, चार, तीन, यहाँ पर जैसे पहला पद संख्यावाचक होगा, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर उदाहरण बता दिया गया है, उसके बाद जो है द्विगु समास के नियम को बताया जा रहा है। तो आगमन विधि में क्या किया जाता है, पहले एग्जाम्पल दे दिया जाता है, पहले उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद जो है उसमें नियम बताया जाता है। आइए देखते हैं आगमन विधि के सूत्र। आगमन विधि के 3 सूत्र होते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, और तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि आगमन विधि के कौन कौन से सूत्र हैं, या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का जिसमें पालन किया जाता है वह विधि कौन सा है, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर पूछ दिया, या फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर आइए समझते हैं। ज्ञात से अज्ञात का मतलब है कि जो चीज़ हमें ज्ञात है, जैसे कि हम बच्चों को बैंक के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चों के यदि हम बैंक के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हर बच्चा जो है बैंक के बारे में नहीं जानेगा, लेकिन हम यदि पैसे से स्टार्ट करें, पैसे से तो जो है हर बच्चा अवगत होगा। यदि हम सबसे पहले उसे पैसे की बात बताएं, फिर उसके बाद बोलें कि पैसा जो है कहाँ से निकाला जाता है, पैसे को कहाँ पर जमा किया जाता है, ठीक है, इस तरह से हम धीरे धीरे बैंक तक पहुँचेंगे और उसके बाद अपना टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो इसी को बोला जाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो जिस बात का नॉलेज बच्चे को पहले से है, ठीक है, जो ज्ञान बच्चे के पास पहले से है, उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर, ठीक है, हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसी को बोला जाता है, आगमन विधि में यही किया जाता है कि बच्चे की जो पूर्व नॉलेज है उस पर चर्चा करते हुए हम टॉपिक तक पहुंचते हैं, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो ये तीनों जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल मतलब किसी बड़े चीज से, सूक्ष्म मतलब छोटा होता है, बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, तो ये तीनों जो है इसके 3 सूत्र हो जाएंगे। अब आइए देखते हैं आगमन विधि की क्या विशेषता है। आगमन विधि यह वैज्ञानिक विधि है, इसमें अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। दूसरा है, इसके द्वारा बालक को स्वयं कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, और इस विधि का उपयोग जो है छोटी कक्षा के लिए होता है। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं आगमन विधि के दोष। आगमन विधि के दोष होते हैं, समय अधिक लगता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो है उदाहरण बता दिया जाता है, उसके बाद जो है उसको विस्तार पूर्वक उसके नियम को बताया जाता है, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। दूसरा है पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता, ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला मेथड है, इसलिए जो है इसमें पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है। इस विधि का प्रयोग यदि हम करें तो पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है। ज्ञान धीमी गति से होता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला रहता है, इसीलिए इसमें जो है ज्ञान धीमी गति से होता है। आइए देखते हैं दूसरा निगमन विधि।
निगमन विधि जो होता है आगमन विधि का उल्टा होता है। आगमन विधि का उल्टा क्या होता है? निगमन विधि होता है। इस विधि में छात्रों को पहले नियम बताया जाता है, तत्पश्चात उदाहरण दिया जाता है। जैसे कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, कई बार क्वेश्चन आता है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में जो है निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप भी पढ़ते हैं, हम सब भी पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? हम सब पहले परिभाषा पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ऐसे परिभाषा बता दिया जाता है, उसके बाद उदाहरण बता दिया जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट किया जाता है। आइए देख लेते हैं निगमन विधि के सूत्र। तो निगमन विधि जो होता है वह आगमन विधि का उल्टा होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो उसका उल्टा होता है। तो इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर, उसका जो है उल्टा होता है। ठीक है, ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों जो है निगमन विधि के शिक्षण सूत्र हो गए। अज्ञात से ज्ञात की ओर, ठीक है, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जो है निगमन विधि का प्रयोग करती है। ठीक है, वर्तमान के अध्यापक निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बच्चे अज्ञात से ज्ञात की ओर, तो बच्चे को सबसे पहले वर्णमाला पढ़ाया जाता है। हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। आइए, बच्चे को सबसे पहले वर्णमाला पढ़ाया जाता है। ठीक है, वर्णों की पहचान की जाती है। उसके बाद उसे शब्द, ठीक है, वह शब्दों को जोड़ना सीखता है। उसके बाद वह वाक्य बनाता है। ठीक है, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर बच्चा सबसे पहले वर्णमाला सीखता है, उसके बाद जो है शब्द सीखता है, शब्दों को जोड़ना सीखता है और शब्द के द्वारा जो है वह वाक्य बनाना सीखता है। और वाक्य बनाकर वह धीरे धीरे पढ़ना सीखता है। वह एक पैराग्राफ पढ़ लेता है, पैराग्राफ के बाद वह एक पेज पढ़ता है। इस तरह से वह बुक पढ़ना सीखता है और आगे जो है पढ़ाई की प्रक्रिया जो है जारी रखता है। तो इस पर अज्ञात से ज्ञात की ओर बच्चे को सबसे पहले तो बच्चे को वर्णमाला कुछ भी पता नहीं होता है, तो वर्णमाला के बारे में पता नहीं होता है, तो उसको अज्ञात, ठीक है, वर्णमाला से वह अज्ञात होता है। तो पहले हम बच्चे को क्या करते हैं? वर्णमाला सिखाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो है शब्द वाक्य द्वारा बच्चे को जो है हम आगे उसका ज्ञान देते जाते हैं। आइए देख लेते हैं निगमन विधि की विशेषता कौन कौन सी होती है। निगमन विधि का गुण, निगमन विधि में समय की बचत होती है और अधिक प्रश्न हल करवाए जा सकते हैं। बार बार अभ्यास से यह लाभप्रद है, मतलब बार बार अभ्यास से यह विधि जो है लाभप्रद होती है। आइए देखते हैं तीसरा, इस विधि की तीसरी विशेषता है सिद्धांत से उदाहरण की ओर। तो पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण की ओर जो है अग्रसर होती है। ठीक है, चौथा है अध्यापक इस विधि का प्रयोग अधिक करते हैं, क्योंकि इससे जो है इस विधि से समय की बचत भी होती है और हम अधिक से अधिक प्रश्न भी हल कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान में जो है अध्यापक इस विधि का प्रयोग करते हैं। आइए देख लेते हैं निगमन विधि के कौन कौन से दोष हैं। इसमें जो है रटने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। अपूर्ण ज्ञान, क्योंकि इसमें एक बार परिभाषा बता दिया जाता है, उसके बाद जो है उसके उदाहरण दे दिए जाते हैं। और हम आगमन विधि में क्या करते हैं? पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं और उसको जो है LHS बराबर RHS, मतलब पूरी तरह से जो है विस्तार पूर्वक उसका अध्ययन करते हैं। तो उसमें टाइम वेस्टिंग होता है और कोर्स कंप्लीट नहीं होते हैं। इसमें कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन उसके कंपेयर में, जो आगमन विधि के कंपेयर में, इसमें अपूर्ण ज्ञान होता है और यह विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं कर पाता है। ठीक है, इस विधि के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं हो पाता है। तो ये जो है इसके दोष हैं। अब इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि, विश्लेषण का मतलब होता है एक का अनेक करना। विश्लेषण शब्द का अर्थ है किसी समस्या को हल करने के लिए उसे टुकड़ों में बांटना, इकट्ठी की गई वस्तु के भागों को अलग अलग करके उनका परीक्षण करना ही विश्लेषण है। यह एक अनुसंधान विधि है जिसमें जटिल से सरल, अज्ञात से ज्ञात तथा निष्कर्ष से अनुमान की ओर बढ़ते हैं। इस विधि में क्या बताया जा रहा है कि विश्लेषण विधि जो है
एक का अनेक करना। और एग्जाम्पल, जैसे हमें बोला जाए कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के बारे में पढ़ाना है बच्चों को। हमें यदि एक टॉपिक दे दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे तोड़ेंगे, छत्तीसगढ़ के बारे में बताएंगे। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ के विभिन्न छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों को एक एक करके हम बताएंगे। जो जिले हैं वह कहाँ पर स्थित हैं, जिले की स्थिति, उसके बाद उसकी विशेषता के बारे में बताएंगे। करना छत्तीसगढ़ के जिलों के बारे में हमें पढ़ाना था, लेकिन उसको छोटे छोटे खंडों में बांट दिए। पहले छत्तीसगढ़ के बारे में बताया, उसके बाद जो उनके विभिन्न जिले हैं उनको एक एक करके छोटे छोटे खंड में बांट दिए और बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। तो यही होता है एक का अनेक करना। गणित के अधिकांश प्रश्न इस विधि से हल किए जाते हैं, जैसे अंकगणित, रेखा गणित, बीजगणित आदि। इस विधि के लाभ क्या हैं, आइए देखते हैं। इस विधि में छात्र में तर्क शक्ति तथा सही निर्णय लेने की आदत का विकास होता है। यह इस विधि के लाभ हैं। आइए आगे देख लेते हैं संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि का विपरीत होता है। ठीक है, संश्लेषण विधि जो होता है वह विश्लेषण विधि के विपरीत होता है। संश्लेषण अर्थात अनेक को एक करना। जैसे इसके पहले हम एग्जाम्पल में क्या पढ़े थे कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के बारे में पढ़ाने के लिए हमने क्या किया, पहले छत्तीसगढ़ के बारे में बताया। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों को अलग अलग डिवाइड कर दे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, लेकिन संश्लेषण विधि में क्या करते हैं, उस वस्तु को जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया है उसे पुनः एकत्रित कर देना है। तो हम संश्लेषण विधि में उसको कैसे करेंगे, छत्तीसगढ़ के बारे में और उसके बाद जो उसके विभिन्न जिलों के बारे में जो हमें नॉलेज प्राप्त हुई है, ठीक है, उन जिलों की स्थिति और उनके जो विशेषता है, ठीक है, जिलों की विशेषता और कहाँ पर स्थित हैं उनके बारे में हमने पहले नॉलेज इकट्ठा किया। ठीक है, उसके बाद जो उसको इकट्ठे रूप में जो है उसको एकत्रित करना और बताना, यही होता है संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है समेकित करना, छोटे छोटे खंडों को जो है जोड़कर एक बनाना। तो संश्लेषण का मतलब क्या हो गया, अनेक को एक करना। संश्लेषण विधि आगमन विधि जैसा होता है और यह ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जब पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हम त्रिज्या में क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार यह ज्ञात से अज्ञात की ओर, यहाँ पर हमें त्रिज्या ज्ञात है तो त्रिज्या के द्वारा जो है हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है यह ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होता है। तो आई होप आज के इस वीडियो में आप लोगों ने जो शिक्षण विधि हैं, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि को अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह के वीडियो यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।